दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये एसएन का स्टीम आयरन है और ये हीट नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या दिक्कत है, क्यों नहीं गर्म हो रहा है। तो यहाँ से सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करके दिखाते हैं, इसका लेवल बढ़ाएंगे। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, ये बल्ब ग्लो न कर रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम और यही दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इसको ठीक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों स्टीम आयरन रिपेयर करना बहुत आसान है, पर इसे खोलना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको खोलने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे खोलते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीछे इसका 2 स्क्रू है, यहाँ पे इसको बारी बारी दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल के और ये जो स्क्रू है इसको बाहर निकाल लेंगे, ताकि जो हमारा ऊपर कवर है आसानी से निकल जाए। तो यहाँ से इस तरह से दोनों स्क्रू हटा लेंगे और उसके बाद दोस्तों यह नाव है, ये दोनों नाव को यहाँ से बारी बारी निकालेंगे इस तरह से, और आराम से निकालिएगा दोस्तों। ये लाक पर होता है, ज़बरदस्ती मत करिएगा, टूट जाएगा। ये आराम से इसे स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाल लीजिएगा। और इसके बीच में यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको खोल लेंगे इस तरह से, खोल के और ये जो कवर है यहाँ से हटा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, इसको यहाँ से निकाल लीजिएगा और इसको साइड में रख लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक रबड़ का वार्सल है, यहाँ से इसको हटा लीजिए और इसके बाद लीवर ये नाब आराम से निकालिएगा, ये लॉक पर होता है। तो इस तरह से इसको भी बाहर कर लेंगे, आराम से ये निकल जाएगा। ओके। और यहाँ पर जो ऊपर का हैंडल निकालने के लिए दोस्तों, इसको एक स्क्रू है यहाँ पर खोलेंगे तो ये ऊपर का हैंडल या कवर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से खोल के और अलग करके आपको दिखाते हैं। तो ये स्क्रू को यहाँ से निकाल लीजिएगा और नीचे की साइड पर ये पीछे वाला जो लॉक पर होता है तो इस तरह निकालेंगे। तो इस तरह निकाल के आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 2 खूंटी लगी है, ये इस पर लॉक में लगा होता है दोस्तों। तो इस तरह से इसको खोला जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसका सफाई कर लेंगे और सफाई करके इसको चेक करके आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ वाला वायर कनेक्ट करेंगे और इसका जो एलिमेंट है यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो इसका एलिमेंट दोस्तों ओके है और इसका थर्मास्टेट चेक करेंगे, थर्मास्टेट भी ओके है। और इसको घुमा के देखेंगे ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसको यहाँ से घुमाएंगे तो दोस्तों ये वर्क कर रहा है, थर्मास्टेट ओके है। और इसका जो मेन फॉल्ट है दोस्तों, यहाँ पर इस वायर में, यहाँ पर जो वायर लगा है ये, इसमें बीच में एक फ्यूज़ लगा है दोस्तों। यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ये फ्यूज़ बता नहीं रहा है दोस्तों, ये फ्यूज़ ख़राब हो गया है दोस्तों। इसमें फ्यूज़ लगाने से फ़ायदा ये है कि ये एलिमेंट इसका फिक्स होता है, इसका एलिमेंट चेंज नहीं होगा। और ये एलिमेंट का सेफ्टी के लिए लगा होता है दोस्तों, क्योंकि जब कोई दिक्कत आती है तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है और एलिमेंट सेफ़ हो जाता है, एलिमेंट बच जाता है। तो इससे फ़ायदा ये है। तो इसको यहाँ पर खोलेंगे, इसका जो वायर है यहाँ से खोल लेंगे थर्मास्टेट पर से, और थर्मास्टेट पर से वायर अलग करके और यहाँ पर एक स्क्रू है थर्मास्टेट पर, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फ्यूज़ है यहाँ से अलग हो जाएगा। और ये जो स्लिप है यहाँ से हटाएंगे तो इसके बीच में देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्यूज़ यही वही ख़राब हो गया दोस्तों, जिसके कारण ये हीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये छोटा सा फ्यूज़ ये प्रेस की सेफ्टी के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है दोस्तों। तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इसका जो फ्यूज़ का वायर है यहाँ से, और इसमें नया फ्यूज़ डालेंगे, लगाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि फ्यूज़ बहुत ही सेफ्टी है इसको प्रेस को बचाने के लिए। तो इसमें जो फ्यूज़ लगाएंगे दोस्तों, ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा और ये 10 एम्पियर का है दोस्तों। ये आपको बाज़ार में 10 से 15 रुपये का आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वायर है यहाँ फिक्स है दोस्तों, तो इसको हम सोल्ड करके मजबूती से इसको दिखाएंगे कैसे इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर सोल्डर से इसका जो वायर है यहाँ पे जो लेग है इस पर रंगा लगा के, और जो फ्यूज़ का लेग है इसको यहाँ पे आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ओके, एक वायर हो गया। इसी तरह दूसरा जो वायर है लेग है इसको यहाँ पर इसको रांगा लगा के और इसको अच्छी से मजबूती से जोड़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो।
इस तरह से ये जुड़ गया दोस्तों, बिल्कुल ओके। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, कोई दिक्कत ना हो आगे। तो यहाँ पर टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ये फ्यूज़ ओके है। अब दोस्तों इस स्लिप को अंदर कर देंगे और इसका जो वायर है इसको यहाँ से खींच के स्लिप को अंदर कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर जो इसका वायर है इसको थोड़ा मोड़ लेंगे और जो ऊपर का स्क्रू लगा था इसको लगा के टाइट कर देंगे। और ये जो वायर है दोस्तों लाल वाला फ्यूज़ का, इसको ये थर्मास्टेट की खुंटी पर इसको टाइट कर देंगे। ओके, ये हमारा फ्यूज़ लग गया दोस्तों। अब इसकी सेटिंग करना है दोस्तों। तो ये जो पत्थर है छोटा छोटा, इसको लगा लेंगे इस तरह से और इस पर इसको उल्टा करके लगाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, आसानी से लग जाएगा ऐसे करके। और इसको लाक जो है इसे उल्टा पकड़ के और ये जो पीछे का लाक है इसको यहाँ से फंसाएंगे और इसको पकड़े रहेंगे बराबर, वरना जो सफ़ेद पत्थर का वायर सर गिर जाएगा। तो इसको बराबर पकड़ के और इसको फिर सीधा करेंगे। और जो ऊपर स्क्रू था दोस्तों यहाँ पर इसको लगा के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे। ओके, और ये ऊपर का जो कवर है और ये जो पाइप है यहाँ पे इसको पहले बैठा लेंगे इस तरह से और बैठा के और जो ये रबड़ का वार्सल है इसको लगा देंगे और इस कवर को बराबर बैठा दीजिएगा। ये लाक के ऊपर होता है, ये बराबर बैठ जाएगा इस तरह से। ओके, और जो बीच में स्क्रू है इसको टाइट कर देंगे बराबर। और यहाँ पर दो पीछे स्क्रू खोले थे, ये दोनों स्क्रू को बारी बारी टाइट कर लेंगे। ओके, अब ऊपर का जो हमारा नॉब है यहाँ पर इसको बराबर इस तरह से बैठा देंगे, दोनों को बारी बारी बराबर। ओके, अब जो लीवल नॉब है दोस्तों यहाँ पर इसको बैठाएंगे तो यहाँ पर कटिंग होती है। तो जो लीवल का नाम यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे घोट देख के बैठाइएगा दोस्तों। उसके सामने रख के इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये बराबर बैठ जाएगी इस तरह से। ओके, ये बनकर रेडी हो गया दोस्तों। अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपका काम आसानी से बन जाए और कुछ नया सीखने को मिले। तो यहाँ से हम सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करके और इसको टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर लगाएं, ओके, लीवल घटाएंगे, बिल्कुल ओके। ये वर्क करने लगा दोस्तों, ये कट होने लगा। तो इस तरह से अपने स्टीम आयरन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।